तो समझने की कोशिश करो, अगर कम कपड़े पहनने से इंसान ज्यादा मॉडर्न होता तो सबसे ज्यादा मॉडर्न तो जानवर है, क्योंकि वो कपड़े ही नहीं पहनता है। मेरा नाम तो कृष्णा है। नाम सोच के बताता है? कृष्णा बहुत लंबा नाम है। कृष्णा नाम तो शॉर्ट होना चाहिए, कृष। मैं जब गांव में था तब मैं ये सोच रहा था कि तुम लोग शहर में आकर शहरी बन गए हो, शहरियों की तरह तुमने अपना रहन सहन कर लिया होगा। नहीं है, पता ही था मुझे। सूजी मंगवाओ और सूजी का हलवा बनाओ, मुझे सूजी का हलवा बहुत पसंद है। और बेटा वो जो घी बचेगा ना उसमें से 10-12 पूरियां भी तल देना। सब्जी तो तुम बनाओगी ही और साथ में सलाद भी काट के फ्रेश लगा दोगी, तो अच्छी बात है बेटा। ये सारी चीजें तैयार करके मुझे बुलाना। जी पिताजी। अब जाओ ना, जाकर सूजी लेकर आओ। जाता हूँ। और सुनो, ये सूजी जब लेने जाओ ना तब सूजी के साथ साथ सूजी हुई सुजीलियां भी ले आना। सूजी हुई सुजलियां? सुजलियां नहीं, जलेबियां, सॉरी। वो वही नाके में मिलती है, अच्छी वो सूजी हुई जलेबियां जिसमें यू नो चाशनी तर बतर हो। मत खोलो बेटा, मुंह मत खोलो, मुंह जब भी खोलते हो तो खुला ही रह जाता है। एप्पल रख दो। नाश्ते के बाद खाना बेटा, फल नाश्ते के बाद होता है। हाँ? जल्दी से ले आओ, जाओ। रहने दो, जल्दी से ले आओ। पता नहीं कहां से देख लेते हैं। अभी लाया। जाओ। ये अच्छा नहीं हुआ भैया। क्या अच्छा नहीं हुआ? अब हमें गांव चलना होगा ना, मैं अभी सारा बंदोबस्त करता हूँ। अब तूने ऐसा क्या कर दिया कि हमें शहर छोड़ के गांव भागना पड़ेगा? मैंने कहा कुछ किया, या तो बाबूजी ने है ना। अब बाबूजी ने क्या कर दिया यार? अरे आप ही ने कहा ना कि वो नाराज होके गांव चले गए, तो उनसे माफी मांगने के लिए गांव जाना ही होगा। ओए, तेरे मांगने की आदत अभी तक नहीं गई? क्या मांग रहा है? बाबूजी आप? हाँ, नहीं तो क्या? आप तो चले गए थे ना? क्या पागल जैसी बातें करता है? कहाँ जाने वाला था मैं तो यही हूँ और यही रहने वाला हूँ। बाबूजी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तो बहुत बहुत दुखी हो गया था। क्यों? कि मैंने तो कल खाना भी नहीं खाया, कि आपसे मिला भी नहीं और आप चले गए। मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं पे हूँ और हमेशा हमेशा के लिए अब यहीं पे रहने वाला हूँ। क्या करता है आजकल तू? कहाँ है तेरी बांसुरी, कहाँ है? नहीं, मैं आजकल बांसुरी नहीं बजाता। फिर क्या बजाता है? अच्छा, ये भी मुंह से ही बजाने वाली चीज है। हाँ, जी। पापा इसे माउथ ऑर्गन कहते हैं। माउथ ऑर्गन? अच्छा अच्छा अच्छा। इसे बजाता है तो कितने पैसे मिलते हैं? ऐसे नहीं, पैसे के लिए नहीं बजाता, मैं बस शौक से बजाता हूँ। तो फिर पैसे के लिए क्या बजाता है? पैसे के लिए स्टेट एजेंसी बजाता हूँ। मेरा मतलब है स्टेट एजेंसी चलाता हूँ। अच्छा, चलाता है। हाँ, ऑफिस कहाँ है? ऑफिस नहीं है। स्टेट एजेंसी है और ऑफिस नहीं है? क्या कहना क्या चाहता है? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना? नहीं पापा, मैं वही काम करूंगा कि लोग बोलेंगे कि मैं राम प्रसाद शर्मा जी का बेटा हूँ। वो तो वैसे भी बोल। यहाँ देख कर बोलना बेटा, राम प्रसाद यहाँ है, वो तो राम प्रसाद का प्रसाद है। अब तू अभी गया नहीं है तो अभी जा रहा हूँ। तो जा भाई, नाश्ता कब होगा? डरने की जरूरत नहीं है बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना तूने? तो इतना क्यों ऐसे हो रहा है? कैसे बचता है? माँ, वो अनाथ है माँ। सच कह रही है?
हाँ माँ, पता है उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। क्या नाजायज है क्या? पता नहीं, वो कहता है कि उसके पैदा होने से पहले ही उसके माँ बाप चल बसे थे। तो क्या पड़ोसी के घर पैदा हुआ था? छोड़ो ना माँ, तुम भी। अब माँ, मुझे ना वो बहुत अच्छा लगता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी एक ऊंचे खानदानी लड़के के साथ हो। देखो बेटा, इन अनाथ लोगों का ना कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब पलटी मार जाए। पर मेरा मैं कैसा बिल्कुल नहीं है माँ। अब तुम ही देखो ना, उस घर में ना तो मेरे कोई जेठ है, ना कोई जेठानी, ना कोई सास है, ना कोई ससुर। मुझ पे ऑर्डर कौन चलाएगा? वैसे ये भी ठीक है, तुम पर टॉर्चर करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन देखो, मैं पहले उसे देखूंगी, परखूंगी, फिर फैसला करूंगी। अब पर माँ, वो अनाथ है ना, उसे कोई ठेस ना पहुंचे। हाँ ठीक है, देखूंगी। वाह वाह वाह, क्या सूजी का हलवा बनाया। नहीं बस बहुत हो गया बेटा। इतनी सारी पूरियां खाऊंगा तो मेरी शायद इसके जैसे हो जाएगी। अरे बाबूजी, मतलब पापा, हाँ? आप नाश्ते की चिंता मत कीजिए। आपके लिए स्पेशल नाश्ता तो मैं बाहर से ले आया करूंगा। पागल हो गया? इतनी सुंदर, सुशील और लक्ष्मी जैसी बहू घर में होते हुए मैं बाहर का नाश्ता खाऊंगा? वैसे आज मैंने पंडित जी को यहाँ बुलाया। किस लिए बाबूजी? पंडित जी मेरे दोस्त हैं और रिश्ते करवाते हैं, शादियां करवाते हैं। और मैंने कहा है कि हमारे मोहन के लिए एक अच्छी, सुशील, सुंदर और अच्छे घर की लड़की हमें दिखाए। क्या बात? अब मैं देख पंडित जी क्यों नहीं आए? पंडित जी। विवाहित प्रसाद चतुर्वेदी। पंडित जी आइए, नमस्कार। जजमान। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। राधे राधे। आइए, बैठिए। पंडित जी, ये मेरा बेटा, छोटा बेटा मोहन, राधे राधे। इसकी शादी करवानी है और इसके लिए एक राधा ढूंढनी है। मेरा मतलब है कि लड़की ढूंढनी है। जजमान, लड़कियों का क्या है? लड़की तो आज ही एक देख कर आया हूँ। लाखों में एक है जजमान। नहीं पंडित जी, ऐसी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। क्या बोल रहा है बेटा? पापा, आपको लाखों में एक का मतलब पता है? लड़की गूंगी होगी, लड़की कानी होगी, लड़की बहरी होगी। पापा, ऐसे ही लाखों में एक कहकर मेरे एक दोस्त की शादी कानी से करा दी गई। मैं नहीं करूंगा शादी, मुझे नहीं करनी। क्या बात कर रहे हो बेटा? शहर में ऐसा होता है? नहीं जजमान, मेरा मतलब लाखों में मतलब है लाखों में एक। नहीं चाहिए। तो फिर जजमान हजारों में एक। तो फिर बहंगी होगी। नहीं जजमान, मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़की सुशील है, सुंदर है। अरे पंडित जी, आप फोटो दिखाइए ना। छवि? जजमान, छवि तो नजर का धोखा होती है। आप स्वयं चलकर देख लीजिए। हाँ, ये भी बुरा आइडिया नहीं है। छवि नजर का धोखा है तो वहीं जाकर देख लेते हैं, सारे धोखे दूर हो जाएंगे। मैं आज ही बात कर लेता हूँ, आप कल चल के देख लीजिएगा। हाँ ठीक। तो मैं चलूं जजमान? हाँ, अरे छोड़, ठहरिए, तो कुछ खिलाओ यार। अरे बहू, अब बस भी करो यार। अब मैं तुमसे कितनी बार बोलूं सॉरी? अब गुस्सा छोड़ दो। अब तुम ही मुझे बताओ, मेरे सामने मेरा बॉस खड़ा था, तब मैं तुम्हारा फोन कैसे उठा सकता हूँ? चुप हो जाओ। तो डरते हो तुम अपने बॉस से? अच्छा बाबा छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुमने फोन क्यों किया था? माँ जानना चाहती है कि तुम्हारे माँ बाप कौन थे। ये तुम्हारी माँ हर वक्त मेरे माँ बाप के बारे में क्यों पूछती रहती है? क्यों? तुम नहीं सोचते? यार, तुम लोगों ने मुझे सोचने के लायक छोड़ा ही कहाँ है? मतलब? मेरा मतलब है, तुम कैसे सवाल करती हो?
मैं मेरे माँ बाप को भूलूंगा क्या? अगर वो होते तो मुझसे कहते कि वो एक सुंदर खानदानी लड़की को अपनी बहू बनाकर लाना चाहते हैं। खानदानी लड़की? हाँ, फिर सोचो मैं क्या करता। हाँ, फिर तुम क्या करते? अब एक बात बताओ, खानदानी लड़की किसे कहते हैं? आई थिंक जिससे खानदान चलता हो। हाँ, फिर तुम बताओ मैं क्या करता? तो फिर खानदानी लड़की वो होती होगी जहाँ सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती होंगी। अच्छा छोड़ दो, तुम ये बताओ, क्या तुम खानदानी हो? पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो मेरे दोस्त के बाबूजी आए तो उन्हें खानदानी लड़की चाहिए दोस्त के बाबूजी को बहू बनाने के लिए। ओ, पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम अपने दोस्त के बाबूजी की बहू बनाना चाहते हो? नहीं नहीं, बहू तो तुम मेरी बनोगी। तुम्हारी बहू? नहीं, मेरा मतलब है पत्नी, बीवी। तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं खानदानी हूँ कि नहीं? जनरल नॉलेज के लिए। हाँ, ये जानने के लिए कि खानदानी लड़कियां तुम्हारी जैसी तो नहीं होती। अब तुम जाओ, मुझे जरूरी काम, और फिर मैं बाद में मैं भी जाऊंगा। ओके, बाय। पर प्लीज जाओ, मुझे फोन करने, बाद में मैं भी जाऊंगा। हाँ, जाओ। ओके, हे भगवान, तुम ही बता देना। बाबूजी को खानदानी बहू चाहिए और ये समझती है कि मैं अनाथ हूं, और मैं इसे ये भी बता नहीं सकता कि मैं अनाथ नहीं हूं। भगवान, ये शादी होगी भी या नहीं? शादी तो मैं करवा के ही दम लूंगा। ऐसे ही थोड़ी मुझे पूरे का पूरा शहर विवाहित प्रसाद चतुर्वेदी कहता है। तो हमने 3 बार शादी करवा दी है। क्या? हमारे कहने का तात्पर्य ये है जजमान कि सारे के सारे विवाह व्यवस्थित थोड़ी होते हैं, कुछ टूट फूट भी जाते हैं। अब रफूगरी का काम भी तो हमें ही करवाना पड़ता है। अब कभी कभी कोशिश करके हम उनकी 4थी-5वीं शादी करवा देते हैं। अब दूर क्यों जाती हैं आप? ये जो अपने शहर के बड़े व्यापारी हैं ना, ललता प्रसाद चौमुके, उनकी 5वीं शादी परसों करवाई है। आपकी बेटी की तो पहली है। मेरी बेटी। सुंदर, सुशील बेटी, आओ बैठो, तुम्हारे ही बारे में चर्चा हो रही थी। आओ बेटी आओ। राधे राधे। सुंदर, एक बात कहें आपसे। हमारे एक जजमान हैं, श्री राम प्रसाद जी। वो अपने सुपुत्र के लिए एक सुंदर, सुशील और खानदानी लड़की ढूंढ रहे हैं। यदि आप कहें तो मैं बात चलाऊं? हाँ, क्यों नहीं पंडित जी, क्यों नहीं। लेकिन देखिए, लोग लालची नहीं होने चाहिए। लालची? हाँ, अब देखिए ना, हम जाते हैं लड़की की बात करने और वो करते हैं पैसों की बात। एक तो लड़की दो और ऊपर से पैसे भी दो, दोनों चाहिए उन्हें। अब ये कोई कायदा है? ना ना, बिल्कुल नहीं। होना तो ये चाहिए था कि एक पैसे ले जाता और एक लड़की। हाँ, क्या ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना कायदा वायदा अपने पास रखिए। अरे अगर आपको दहेज नहीं देना है तो मत दीजिए, पर ये तो मत कहिए कि हम कुछ नहीं देंगे। आप वहां पर चुप्पी लगाकर बैठी रहिएगा। बाकी का काम ये पंडित विवाही प्रसाद चतुर्वेदी सेट कर देगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं चलूं? जी जी। राधे राधे। इधर राधे, उधर राधे। माँ, ये मेरी शादी की बात करने आए थे? नहीं तो क्या मेरे लिए आए थे? तुम्हारा वो लड़का है ना मैक, वो तो मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लगता, वरना हमसे मिलने ना आता। वो तुमसे शादी करे ना करे,
लेकिन मैं अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए और उसके बाद मैं आराम से शिमला जाकर तीरथ करूँ। अब तो मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो और वो जरूर होगी। माँ, शिमला। हाँ, बस आ जाओ, कुछ दिनों के लिए आ जाओ। हाँ, सब सही हो जाएगा। अरे भाई, ये लोग तो ना गांव के रहे ना शहर के, कहीं के नहीं रहे। हाँ, मुझे पता है ना, बस तुम आ जाओ और मेरी मदद कर दो बस। हाँ, ठीक, ओके। कौन आ रहा है पापा? लीला मौसी आ रही है तुम्हारी। लेकिन पापा मौसी यहाँ क्यों आ रही है? तुम्हें तौर तरीके सिखाने के लिए। यहाँ रहकर मैंने सब कुछ देख लिया है, किसी को कुछ नहीं आता। अरे बहू को वो आरती भी नहीं आती। तुम्हारी लीला मौसी आएगी, 10-15 दिन रहेगी और सबको तौर तरीके सिखा देगी। एक बार तुम लोग सीख लोगे, अच्छे हो जाओगे, फिर वो चली जाएगी। अरे लेकिन पापा, नीला मौसी। हेलो, लो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। लाइए, मेरे ऑफिस से होगा, मैं देखता हूँ। हाँ? हेलो। इतना काम करता है ये? हाँ, मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी कर लेता, गांव में रहकर अच्छा रहता, शहर में आकर भोंदू हो गया तू। मुंह मत खोल। हेलो। कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में हूँ। और ये फोन किसने उठाया था? फोन वो मेरे बॉस ने उठाया था, बॉस ने उठाया। वैसे ये जो तुम्हारे दोस्त के पापा थे जिन्हें खानदानी लड़के चाहिए थी, उनका नाम भी राम प्रसाद ही था ना? नहीं, नाम नहीं है उनका, नाम नहीं है। क्या क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम मुझसे आकर अभी मिलो। तुरंत? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं तो मैं ऑफिस आ जाऊंगी। ऑफिस? ऑफिस कहाँ से पैदा कर लिया? नहीं, तो तुम क्या बोल रहे हो? तुम रुको, लेकिन आना कहाँ है? तुम मुझे उसी रेस्टोरेंट में आकर मिलो, वहीं मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। करो, इंतजार करो। हाँ, चलेगा। पहुँचता हूँ ना, पहुँचता हूँ, आता हूँ। ठीक है, वहीं मिलते हैं, बाय। चलो। मधु डार्लिंग। सॉरी डार्लिंग, मैं तो मक्खी मार रही थी। सॉरी। अजीब हो यार, तुम्हें मैं मक्खी नजर आता हूँ? मैं क्या करूँ, इतनी सारी मक्खियाँ सबके सब मेरे घर में आ गई हैं। सबको मेरा ही घर मिलता है फ्री में आने के लिए। अब मैं क्या करूँ, सब मुझे मरना पड़ता है। मधु, आराम से देखो, मैं जानता हूँ कि घर में बहुत काम है, सारा काम तुम ही करती हो, और ये बाबूजी मतलब पापा घर की संख्या बढ़ाने में लगे हो। हाँ, इस उम्र में? ऐसा नहीं है, घर की संख्या मतलब मौसी जी आ रही हैं मेरी हमारे साथ रहने के लिए। मौसी जी? मधु, तुम ही कहती थी ना कि घर बिल्कुल खाली खाली लगता है। अब मौसी जी आ जाएंगी ना तो फिर घर भरा भरा लगेगा। मौसी जी आ रही है और उनके साथ कौन आ रहा है? फिलहाल अकेली आ रही है। I mean, अकेली है तो अकेली आएगी ना। क्यों, उनकी शादी वादी नहीं हुई क्या? ऐसा नहीं है, शादी हुई थी, टूट गई। हाँ, जरूर उनके घर में भी ना बहुत सारे रिश्तेदार आते होंगे, कभी इधर से आ गया, कोई इधर से आ गया, और ना उनके भी बहुत सारी मक्खियां होंगी। हाँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर उनके पति का जरूर कहीं बाहर चक्कर चल रहा होगा। अरे नहीं मधु, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा है?
क्या है कि मेरी मौसी जी जो है ना, वो बड़ी धार्मिक है। ज्योतिष वास्तु शास्त्र में उनका बड़ा विश्वास है। एक दिन उन्होंने अपने घर पे पूजा रखी और मौसा जी को कहा कि आज आप घर पे रहना, कहीं मत जाना, पूजा में मेरे साथ बैठना। लेकिन मौसा जी को ऑफिस में काम था, वो पूजा में बैठ नहीं पाए और उनकी शादी इसी वजह से। ये भी कोई वजह होती है शादी टूटने की? हाँ, मौसी जी का कहना था जो आदमी भगवान का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा। शादी टूट गई। अब वो यहाँ आ रही है, पता नहीं यहाँ क्या क्या टूटेगा। हे भगवान, वो कब आ रही है? अरे मौसी आप आ गई? हाँ, दरवाजे तक तो आ गई। तो यहाँ क्यों खड़ी है? चलिए अंदर चलिए। अभी थोड़ी देर रुको। अभी बाया स्वर चालू है। जब दाया स्वर चालू होगा तब हमें किसी नई जगह पे प्रवेश करना चाहिए। क्या? क्या? तुम्हें तो ये सब पता नहीं होगा ना, इसीलिए तुम्हारे सारे काम बिगड़ते होंगे। ये सब शास्त्रों की बातें हैं और आजकल के बच्चों को शास्त्रों की तरफ आंख उठा के देखने की फुर्सत कहाँ है। वैसे मौसी जी, आपका ये शास्त्र बदलने में कितना वक्त लगेगा? एक स्वर से दूसरे स्वर में जाने के लिए 2 मिनट 45 सेकंड लगते हैं और अभी हुए हैं 2 मिनट 43 सेकंड। यानी आप 43 सेकंड से यहाँ ही खड़ी हैं? हाँ। अब दाया स्वर शुरू हो गया। चलो बेटा, मेरा सूटकेस। हाँ, आप चलिए, मैं उठाता हूँ। हाँ। आइए आइए, आराम से आइए 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 आइए। पापा, मौसी जी आ गई। अरे आइए 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 लीला जी, आइए आइए। नमस्कार जीजा जी, नमस्कार। अरे बहू, इधर उधर से उधर, इधर से शुरू सफर रखते हो, आंखें बंद करके भी चारों ओर नजर रखते हो, कब क्यों और कहाँ पकता है आप खबर रखते हो, आप तो उड़ते पंछी के भी पर लेते हो ना। ए बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप। पापा, मौसी जी आ गई। अरे आइए 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 लीला जी, आइए आइए। नमस्कार जीजा जी, नमस्कार। अरे बहू, अरे एक फोन कर देती ना तो घर ही चला आता। ओ, आज तक तो तुम आए नहीं और आज अपने आप आ जाते। जीजा जी, एक बात कहूँ, जब आप उसका घर देखने जाएंगे ना तो चारों तरफ से वास्तु देख लीजिए। पक्की करती? पंडित जी, हमें दामाद मिल गया है।